क्लास में हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये जो नाम था, या उत्तर प्रदेश आजकल जो उत्तर प्रदेश है पहले क्या था। जैसे ये 1836 ईस्वी में इसका क्या नाम था, 1836 ईस्वी में इस उत्तर प्रदेश, आजकल जो हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये 1836 ईस्वी में इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। और ये 1877 ईस्वी में इसका नया नाम रखा गया, जो आजकल उत्तर प्रदेश है इसका नया नाम रखा गया 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। ये उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध के बाद 1902 ईस्वी में इस प्रांत का पुनः नया नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? अवध एवं आगरा का संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1902 ईस्वी के बाद काफी समय बीतता है। 1937 ईस्वी में इस उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध आगरा एवं संयुक्त प्रांत जो नाम चेंज हो रहे थे, बदल रहे थे, उसका 1937 ईस्वी में पुनः इसमें बदलाव होता है। अब इसका नाम रखा जाता है संयुक्त प्रांत। अब इसका नया नाम हो गया संयुक्त प्रांत। अब इस संयुक्त प्रांत जब हो गया तो ये हम लोग देखते हैं कि जो आजकल ये उत्तर प्रदेश है ये कब से बना, तो ये जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। और ये जो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश, जब भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को इसका नाम वही सेम रख दिया पूरा उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से ये 1956 ईस्वी का जो भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया था, उसके आधार पर इसका नाम उत्तर प्रदेश आज भी चला आ रहा है। अब हम लोग एक नजर डालते हैं कि जब इन राज्यों का उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत या उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध था, तो राजधानियां कहां थी, हम लोग इस पर एक नजर डालते हैं। 1836 ईस्वी में जब ये उत्तरी पश्चिम प्रांत था तो इसकी राजधानी 1836 ईस्वी में इस प्रांत की राजधानी जो थी आगरा थी। उसके बाद 1858 ईस्वी में पुनः राजधानी चेंज होती है। 1858 ईस्वी में इसकी राजधानी चेंज होती है। राजधानी कहां पहुंचती है? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। आजकल ये जो है प्रयागराज हो गया। 1858 ईस्वी में ये राजधानी पहुंच जाती है इलाहाबाद या प्रयागराज। उसके बाद पुनः राजधानी चेंज होती है 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में यह देखा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश पर यह संयुक्त प्रांत है, इस पे शासन सत्ता सही ढंग से चलाना है, पूरे प्रदेश पर अगर हमको शासन सत्ता मजबूती से चलाना है, तो राजधानी अगर प्रयागराज में है तो एक हिस्सा जो दूरी वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, इस पे शासन चलाना दुष्कर कार्य होगा। इसलिए राजधानी चेंज करने का फार्मूला आज बनाया जाता है कि राजधानी जो है परिवर्तित किया जाए। इसके लिए क्या किया गया कि लखनऊ को चुना गया, और लखनऊ को जब चुना गया तो लोगों का यह विचार हुआ कि अगर यकायक राजधानी परिवर्तित कर दी जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका जो है दुष्परिणाम निकलना शुरू हो जाए और शासन सत्ता चलाना कठिन कार्य हो जाए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा किया जाए कि कुछ समय के लिए जो लखनऊ को राजधानी बना दिया जाए। अगर शासन सत्ता सही ढंग से चलेगी तो राजधानी को जो लखनऊ अस्थायी रूप से हो जाएगा। इसलिए 1920 ईस्वी में लखनऊ को आंशिक रूप से जो है राजधानी बना दी गई। 1920 ईस्वी में राजधानी लखनऊ में स्थापित हो गई आंशिक रूप से, तो वहां से यह लगना शुरू हो गया कि शासन सत्ता चलाया जा सकता है, बखूबी शासन सत्ता यहां से संचालन किया जा सकता है। इसलिए राजधानी जो प्रयागराज में थी, ये प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, यहां से राजधानी को क्या किया जाए, पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाए लखनऊ में। इस तरीके से 1935 ईस्वी में
लखनऊ को जो है पूर्ण राजधानी का दर्जा मिल गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में जहां से शासन सत्ता संचालन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश अवस्थित कहां है। ग्लोब की अगर स्थिति हम देखें तो ये कहां पर अवस्थित है, हम उस पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। ये कहां पर अवस्थित है? अगर हम ग्लोब पर स्थिति इसकी देखें तो ग्लोब पर यह स्थित है 23 डिग्री 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये 31 डिग्री 28 मिनट ये उत्तरी अक्षांश, था 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर, तथा 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये अवस्थित है, जो हमारा उत्तर प्रदेश है। इस अक्षांशीय विस्तार के बाद देखते हैं कि हम इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे, जैसे अगर हम देखें कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये जो फैला हुआ है उत्तर प्रदेश, ये कितनी दूरी में फैला हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है या इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई जो पूरब से पश्चिम है, ये वाली लंबाई, ये 650 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम जो है ये 650 किलोमीटर है। अगर हम ये देखें कि ये उत्तर से दक्षिण ये वाला हिस्सा कितने में फैला हुआ है, तो ये जो है 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ये 240 किलोमीटर फैला हुआ है। अगर हम ये देखें कि इसके फैलाव के आधार पर अगर इसका हम संपूर्ण क्षेत्रफल निकालें, अगर हम कहें कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, तो ये लगभग बनेगा 2,40,928 किलोमीटर, ये संपूर्ण क्षेत्रफल इसका बनता है। और अगर हमसे ये कहे कि ये भारत के कितने क्षेत्रफल का, मतलब कितने परसेंट बनता है, संपूर्ण क्षेत्रफल का ये 7.33%, पूरे भारत का जो है 7.33% भूभाग लेके उत्तर प्रदेश एक अलग ही प्रांत का निर्माण करता है। ये केवल 3 प्रांत इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो केवल 3 प्रांत ऐसे हैं जो इससे बड़े हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 3 ही प्रांतों के बाद चौथा नंबर उत्तर प्रदेश का है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब जब शासन सत्ता शुरू हो गई, उत्तर प्रदेश का निर्माण हो गया, तो ये कहा गया कि इसकी राजकीय भाषा क्या होगी, राजकीय भाषा का घोषणा क्या है, राजकीय भाषा कही गई कि ये इसकी राजकीय भाषा कौन सी होगी। अक्टूबर 1947 ईस्वी में ये कहा गया, अक्टूबर 1947 ईस्वी में यह कहा गया कि जो ये देवनागरी लिपि में हिंदी है, देवनागरी लिपि में जो हिंदी है, ये हिंदी ही राजकीय भाषा होगी उत्तर प्रदेश का। बाद में यह हुआ कि जब 26 जनवरी 1968 ईस्वी को, 26 जनवरी 1968 ईस्वी को यह फैसला हुआ कि ये देवनागरी लिपि में जो हिंदी है, इसको सभी कार्यालयों में भी लागू कर दिया जाए, अर्थात कार्यालयों में जो कार्य होंगे वो हिंदी में ही होंगे। बेशक आज लागू नहीं हो पाया, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देखते होंगे कि अगर कोई हिंदी में कोई फॉर्म फिलअप करके दे रहा है तो उतना वैल्यू नहीं बनता, उतनी इज्जत लोग नहीं देते हैं। हमारी मानसिकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं, हिंदी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा है, या उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है देवनागरी लिपि हिंदी है। लेकिन अगर हम कहीं किसी कार्यालय में फॉर्म भरें तो वो थोड़ा सा इंग्लिश में भरने के बाद लोगों को ये लगता है कि हाँ ये जानकार है, तो ये कार्यालयों में लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1968 ईस्वी में। आप किसी भी कार्यालय में जाइए, वहां पर जो है हिंदी को ही फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। बेशक आप किसी में भी भर के दे दीजिए, लेकिन अगर आप हम हिंदी में भरते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म स्वीकार करने से मना करेगा। लेकिन कुछ समय के बाद ये देखा गया कि जो हिंदी है वही केवल जो है राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। इसलिए क्या किया गया, 1989 ईस्वी में यह फैसला लिया गया कि द्वितीय राजकीय भाषा घोषित की जाए। तो द्वितीय राजकीय भाषा में उर्दू को घोषित किया गया। 1989 ईस्वी में उर्दू भी उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय चिन्ह है, जैसे उसमें राजकीय पशु क्या है,
राजकीय पशु बारहसिंहा, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच, राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक, अशोक का वृक्ष, ये अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष हो गया। और राजकीय पुष्प पलाश या टेसू, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ये कब से लागू हुआ? तो ये 2011 ईस्वी से ये लागू हो गया कि राजकीय पुष्प पलाश या टेसू होगा। और क्या राजकीय खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में मछली, एक तीर और धनुष। ये जो है एक तीर और धनुष, ये 1938 ईस्वी से इसको स्वीकार किया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह होगा। उत्तर प्रदेश जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश है ये 18 मंडल और 75 जिलों में विभक्त है। 75 जिलों में ये विभक्त है। और इस 75 जिले में सबसे बड़ा जिला जो उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। इसका मुख्यालय जो है मुख्यालय खीरी में स्थापित है। और ये लगभग फैला हुआ कितने वर्ग किलोमीटर में है? 8680 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल जो है 7680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला उस उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से सबसे छोटा जिला हापुड़, हापुड़। और इसका मुख्यालय कहाँ है? हापुड़। ये कितने दूरी में फैला हुआ है? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये 660 वर्ग किलोमीटर, मात्र 660 वर्ग किलोमीटर में ही ये हापुड़ फैला हुआ है। ये उत्तर प्रदेश जो फैला हुआ है, ये हम देखते हैं कि इसका सबसे जो छोर है, ये इसका किनारा मान लीजिए उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम। इसमें से पेपर में प्रश्न पूछता है कि सबसे, जैसे पूछेगा कि उत्तरी छोर पर कौन सा जिला अवस्थित है, या पूर्वी छोर पर सबसे प्रमुख जिला, या आखिरी छोर पर अवस्थित जिला कौन सा है। इसमें से पूछेगा कि जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो पूर्वी जिला जो ये वाला है ये बलिया है, बलिया। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी शामली है। और सबसे उत्तर वाला कौन सा है? तो ये सहारनपुर है, सहारनपुर। और सबसे दक्षिण वाला कौन सा है? सोनभद्र। सबसे दक्षिणी छोर पर अवस्थित जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो वो सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश भारत के लगभग 9 राज्यों से सीमा बनाते हैं, 9 राज्य, या हम यूं कह सकते हैं कि 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब हम इसमें से देखते हैं कि जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। जैसे पहला उत्तराखंड, कभी ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, उत्तराखंड। दूसरा कौन सा है? हरियाणा, हरियाणा। तीसरा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चौथा कौन सा है? राजस्थान। पांचवा कौन सा है? छत्तीसगढ़। छठा कौन सा है? मध्य प्रदेश। सातवां झारखंड। और 8वां बिहार। और जो ये केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली, अर्थात एक केंद्र शासित जो देश है, प्रदेश लगा हुआ, इससे बॉर्डर सटा हुआ है हमारे प्रदेश से, जो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो सटी हुई है वो दिल्ली,
दिल्ली, अर्थात भारत की राजधानी का भी जो है सीमा और उत्तर प्रदेश की सीमा सटे हुए हैं। इस उत्तर प्रदेश में जो अभी हमने देखा कि जो बाहर से बटे हुए प्रदेश हैं, भारत के ही जो अभिन्न अंग है, जैसे उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के जो 7 जिले हैं, उत्तराखंड के बॉर्डर से जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले सटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो सीमा सटती है उत्तराखंड के, उससे कुल 7 जिले सटे हुए हैं। 7 जिलों में कौन कौन से हैं? पीलीभीत, रामपुर, पहला पीलीभीत, दूसरा रामपुर, मुरादाबाद, चौथा बरेली और बिजनौर, छठा मुजफ्फरनगर, सातवां जो है सहारनपुर। ये जो 7 जिले हैं ये उत्तराखंड के साथ लगे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के। इससे आगे के जो भी प्रांत उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं उनमें कौन कौन से जिले जो है उनको छू रहे हैं, इसको हम लोग कल की क्लास में देखते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।